वर्तमान विधायक कामें नहीं किए हैं तो कहां से गिनवा सकते हैं? काम किए होंगे तब ना। जो विधायक का फंड होता है सिर्फ वही काम किए हैं, और वो भी काम सिर्फ अपने जाति के लोगों को और समर्थक को दिए हैं। अरे लालू जी ने जो किया है आज तक कोई नहीं किया है। 20 सालों में ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर दिया। 1990 वाला लालू राज का जो गुंडागर्दी है वो दिखाया जा रहा है कि हम गुंडा हैं और गुंडे की प्रवचन करते हैं। क्या ऐसे ही प्रवचन होता है? डिबेट ऐसे होता है? लेकिन पहले का जो वर्तमान विधायक हैं, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड नहीं गया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से रोड एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। हर गांव से एक दूसरे को जोड़ा गया है। रोड ही नहीं, एक सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतास जिला में एक ठो मिला था, माननीय पूर्व विधायक बशीर जी के द्वारा करहगर में लाया गया। लिख लिखा विधायक ये क्षेत्र में भइल बवन ना भविष्य में होई हन। यहाँ बशीर सिंह पुनः उम्मीदवार होने जा रहे हैं जी एनडीए द्वारा, और बशीर सिंह द्वारा जो काम किए हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मगर 15 से 20 के बीच में जो कार्य हुए थे, करगहर विधानसभा में विकास की लकीर खींची गई थी, ये सारी जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लालू जी ने किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो आज तक इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने जुआओं का भविष्य खत्म कर दिया। कह रहे हैं, दम सरक रहा है उनका, कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के लिए किए हैं। कुछ नहीं खन कैले, कुछ नहीं खन कैले। गरीब के तो कुछ ना, गरीब के तो वो अपने कुल घोटाला में सब परिवार बा। नीतीश कुमार का सोच है कि हर गांव में स्कूल बने, जबकि लालू का सोच था कि हर गांव में चरवाहा विद्यालय बने। इसी से आप समीक्षा कर लीजिए। उड़िया का दाम बढ़ा दिया और 5 किलो बोरा में से खरका लिया। यही भ्रष्टाचार है। यह लोग भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है दोनों। अभी मैं मौजूद हूँ करगहर विधानसभा के करगहर में, और चेनारी से अलग होने के बाद करगहर विधानसभा 2008 में अपने अस्तित्व में आया और अब तक 3 बार यहाँ पर चुनाव विधानसभा का हो चुका है। 2010, 2015 और 2020। बात कर ली जाए 2010 की, 2010 में यहाँ पर पहली बार चुनाव हुआ और पहली बार यहाँ पर जदयू खाते से जीत कर आए स्वर्गीय रामधनी सिंह, और यहाँ पर जदयू का कब्जा रहा। और 2015 में भी चुनाव हुआ और 2015 में यहाँ के जो वर्तमान विधायक बने बसेट सिंह, लेकिन बसेट सिंह को उनके अपने लोगों ने ही खंजर भोंकने का काम किया और उनको हराने का काम किया, और 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस के विधायक के द्वारा हार मिला। और यह हार के बाद काफी सियासत इस बार करगहर विधानसभा की गर्मा गई है। और अभी मैं मौजूद हूँ करगहर विधानसभा में, और कैमरे के फ्रेम में मेरे देख सकते हैं कि तमाम पार्टी के यहाँ पर और समर्थक यहाँ पर लोग हैं, और मैं कैमरा में से चाहूंगा कि आराम से थोड़ा सा उस तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया जाए। तमाम यहाँ पर लोग समर्थक हैं, मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। 2015 की बात करी जाए और 20 की बात करी जाए, 2015 से और 20 तक जो वर्तमान विधायक थे बशीर सिंह के द्वारा सड़क का जाल बिछा दिया गया था, यानी कि सबसे ज्यादा काम बशीर सिंह के नेतृत्व में 2015 से लेकर 20 तक का किया गया था। उसी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए करगहर विधानसभा की जनता है, और जनता से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या विगत 5 वर्षों में, यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक अभी कांग्रेस के जो एमएलए हैं वर्तमान संतोष मिश्रा, उनके द्वारा क्या कुछ किया गया है। और सियासत करगहर विधानसभा का तेज हो चुका है। यहाँ से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने आप में एक बब्बर शेर हैं, जो चुनावी मैदान में है। चाहे बात कर लिया जदयू की, चाहे बात कर ली जाए महागठबंधन की, चाहे एनडीए की। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के अच्छे पॉलिटिशियन कहे जाते हैं और जदयू नेता हैं। क्या कहिएगा चाचा, करगहर का सियासत क्या चल रहा है इस समय? करगहर का सियासत अच्छा है। यहाँ बशीर सिंह पुनः उम्मीदवार होने जा रहे हैं जी एनडीए द्वारा, और बशीर सिंह द्वारा जो काम किए हैं ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। जो विरोधी भी वो भी देखते हैं अपने आँख से। आप पैर से चलते हैं तो चलते हैं कि क्या विकास हुआ है। और साथ ही इस सरकार में नीतीश कुमार जी का 2005 के बाद का जो विकास हुआ है, कौन मुद्दा रह गया है बाकी करना है। जो मुद्दा लोग कर रहा है, विरोध में भी करेगा तो मुद्दा है क्या? आपका रोड मिलिए रहा है, बिजली 24 घंटा मिलिए रहा है, आपका कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलिए रहा है, आपका गरीबों के लिए
पेंशन योजना हुआ या स्वास्थ्य का मामला हुआ या हॉस्पिटल का मामला हुआ, कौन बाकी रह गया है? इसमें तो मुद्दा कुछ है ही नहीं है। एक और बात बता देना चाह रहा हूं, 2010 से लेकर यानी कि अब 25 हो गया है और ये चौथी बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 15 साल का हमने नेतृत्व देखा है, 5 साल रामधनी सिंह, 5 साल वशिष्ठ सिंह और 5 साल महागठबंधन से संतोष मिश्रा। मगर 15 से 20 के बीच में जो कार्य हुए थे, करगहर विधानसभा में विकास की लकीर खींची गई थी, ये सारी जनता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उनके द्वारा सड़क का जाल बिछा दिया गया था। यहाँ पर इंद्रजीत गुप्ता हैं, क्या कहिएगा इंद्रजीत गुप्ता जी? कह रहे हैं कि अब विकास कुछ रह नहीं गया है, विकास पूरी तरह से करगहर में, पूरा नहीं पूरे बिहार में किया गया है। जिस प्रकार किसी भी बेटा का माता पिता जो हैं जमीन खरीद करके घर मकान बना देते हैं और बेटा उसमें रहने लगता है, तो वो बेटा जो है वहाँ पर चौकी की जगह पलंग लगा देता है और कल की जगह नल लगा देता है और सीमेंट पेंट की जगह पुट्टी करा देता है। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार का विकास है बिहार का। 1990 में जब लालू जी की सरकार थी तो यहाँ पर बिहार में पगडंडी हुआ करते थे, कहीं भी रोड नहीं था, कहीं भी ना लाइट की व्यवस्था थी, ना कहीं भी एक जगह भी ऐसा दिखता होगा कि वहाँ पर विद्यालय था, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, ना कहीं कुछ था। 1990 में जब शासन आया लालू जी का, तो उन्होंने पूरे बिहार के सभी प्रखंडों को, सभी पंचायतों को उन्होंने प्राथमिक विद्यालय, सभी प्रखंडों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हर चीज़ें सुविधा उपलब्ध कराएं। और रोड जो है, रोड का लकीर जब खींचे ग्रामीण क्षेत्रों में, फिर 1990 से जब उनका शासन चला, 10 वर्षों के शासन में लालू जी ने बिना केंद्र की मदद के जो भी था बिहार का था। केंद्र और बिहार में सत्ता रोज गिरती थी, आती थी, जाती थी, फिर भी उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किए। और सबसे बड़ा लोग कहते हैं शासन, 1990 में जब लालू जी आए, आज जो लोग भी हो आज सत्ता में बैठे हो, वो लालू जी की देन है कि वो लोग सत्ता में आज बैठे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो 1990 से शासन जो 2004 तक चला, उसमें जितने भी रोड मैप खींचे गए, उस पर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, वो ही काम आज जो है दिख रहा है। आप नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा काम किया गया है? बताइए ना। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं। बिहार का 73% इलाका हम बार बार कहते हैं कि बाढ़ में डूबा रहता है। जब आप किस काम का इंजीनियर है भाई कि आप आज तक ये निदान नहीं निकाल पाए कि बिहार को बाढ़ से निजात कैसे मिलेगा? ये इसका सवाल कभी काउंटर का जवाब देने वाला है? कोई जदयू का है इसमें? क्या कहिएगा, क्या कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है, जाके जहाँ बाढ़ आ रहा है वहाँ पूछा जाए कि कितना काम नहीं हुआ है। बाढ़ जहाँ आ रहा है वहाँ बखूबी काम दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि आपदा पर सबसे पहला अगर कोष पे किसी का अधिकार है तो आप जो बाढ़ पीड़ित है, जो आपदा जिधर आया उधर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फंड उधर पर प्रावधान किया जाता है कि उधर का विकास हो सके, उधर के लोग। देखिए 2005 की बात कर ली जाए, हम भी करगहर विधानसभा के रहने वाले हैं, 2005 के पहले विकास क्या हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री के जो विकास का कार्य है, सड़क नहीं था करगहर में। और सड़क जो आज के समय में जो देख रहे हैं कि बाखूबी है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया गया है। जवाब दीजिएगा। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी तक कार्य नहीं किए गए हैं अच्छे। अच्छा ये बताइए कि बिहार के लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो तो कहबे करेंगे कि काम नहीं हुआ है, लेकिन बिहार की जनता ये बताएं कि ये कहने को तैयार हैं कि पहले 2005 से बिहार जो था, आज वो बिहार वही है कि बिहार जमीन से आसमान तक चला गया। और यहाँ के रहने वाले जितने पूंजीपति थे, जितने भी वैश्य समाज थे, यहाँ के जितने भी पूंजीपति थे, यहाँ से भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे कि हमारा जीना मुश्किल हो गया था। अपहरण, दंगा फसाद कितना हो रहा था, वो सभी चीज बंद हो गया नीतीश कुमार जी के राज में। जितना भी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने दिया है पूरे बिहार के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, अपर क्लास के लिए, वो सुविधा पूरे हिंदुस्तान के इने गिने स्टेट में होगा जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है। अपहरण होता था 1990 से लेकर 2004 तक, लालू यादव का काल था, कांग्रेस भी थी,
क्या कहिएगा, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा बात कहीं नहीं था। आजादी के बाद से जितना विकास हुआ था बिहार में वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सब उसी समय का किया हुआ है। उस पर केवल रंग रोहन चढ़ाया जा रहा है, अपना नाम लिखाया जा रहा है। केंद्र में भी वही हाल है। मुगल सराय का नाम बदल देना, दीनदयाल उपाध्याय, केवल नाम लिखाने का काम नीतीश बाबू ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं किसी का प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ। काम हुआ है या नहीं हुआ, ये पहले बताइए मुख्यमंत्री के कार्य। काम तो केवल पहले ही वाला है, इधर कहाँ हुआ है। जितना विकास लालू जी के समय में हुआ। आम आदमी है, नेताजी है, क्या करे, काम हुआ। अरे लालू जी आई रहन डिभिया तो कहलन कि हथिया न छतर बीतत हेमा मालिनी के गाल क दे। आ मोहनिया से अथु कोचस ले मोहनिया होके ससराम गाड़ी आवत रहे उनका समय में। आ ई रोड पर मछरी जियत रही सन। ई का कहला कोनो अथु बा नीतीश कुमार आसमान जमीन के का कहला फर्क बा। ओ का कहला बोली लालू यादव के पीरियड में कुछ काम ना होत रहे, ना स्कूल रहे। हमारा यहाँ आज 23 गो मास्टर बन धनेज मध्य विद्यालय में। ओ समय में एगो मास्टर रहन, आज 23 गो मास्टर बन। आज का कहला 3 गो रूम रहे, आज का कहला 25 गो रूम भइल बा। हर चीज विकास में करघर ले सिरिसिया हमनी के टांग के ले आते हैं सिंगरा। आज का कहला रोड अभी अच्छा रहे तबो का कहला बने लागल फेन से। है कोई राजद के नेता जवाब देगा? है आप हैं, क्या कहिएगा? आम आदमी है, पार्टी लेवल के आदमी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि लालू यादव के कार्य हम लोग देखे हैं। बैसाखी के सहारे नहीं, खटिया पर लोग ला रहे थे अस्पताल। अरे लालू जी ने जो किया है आज तक कोई नहीं किया है। 20 सालों में ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर कर दिया है। जाइए वो लोग के सामने है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो लालू जी ने किया गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, वो आज तक इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने जुआओं का भविष्य खत्म कर दिया 20 सालों में। 20 सालों में जुआओं का भविष्य इन लोगों ने खत्म मेरा बात सुनिए। वो भी गरीब आदमी है, वो भी जाति से दूसरे ही जाति के होंगे। कौन जाति से है आप? कौन जाति से है आप? हम कुशवाहा जाति, कोयरी जाति से आई ना। हमनी के कह रहे हैं, दम सरक रहा है उनका। कह रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के लिए किए हैं। कुछ नहीं खन कैले, कुछ नहीं खन कैले। गरीब के तो कुछ ना, गरीब के तो वो अपने कुल घोटाला में सब परिवार बा। हमनी के बुर्बक आदमी का काला सब। चाचा, आप कौन जाति के हैं? हम हैं पटेल जी। हाँ जी। नीतीश कुमार के सोच में और लालू यादव के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। यह बात हर आदमी से पूछ लीजिए। नीतीश कुमार का सोच है कि हर गांव में स्कूल बने, जबकि लालू का सोच था कि हर गांव में चरवाहा विद्यालय बने। इसी से आप समीक्षा कर लीजिए और मिला लीजिए कि लालू के सोच में और नीतीश के सोच में कितना अंतर था और कितना अंतर है। अगर महागठबंधन बनाम एनडीए, क्या कहिएगा इस बार कौन आएगा? एनडीए यही रोड था कि इसी रोड पर हम लोग धान रोप कर विरोध करते थे कि धान रोपते थे कि रोड पर धान रोपाएगा। आज देखिए कि बिहार में किसी को कहना नहीं पड़ता है कि इस रोड को बनवा दीजिए। अब इसे विकास को गांव में जाते हैं तो पहले ही समझ में आता है कि वहाँ पर स्कूल है, नहीं तो स्कूल का पता नहीं था कि कहाँ स्कूल है। देखिए, एक लालू यादव के समर्थक हैं, लालू यादव के समर्थक हैं। बहस नहीं, पानी पीजिए। हम अपन बात को होता इधर हुआ दर्द कहे हो जाता है। ये पूछो पानी पीजिए। आप कह रहे हैं तो हम कुछ बोलिए नहीं रहे। पानी आप हम कह रहे हैं तो आपको दर्द हो जा रहा है। पानी पीजिए। ये बोल रहे हैं सभी लोग। वो बोले कुशवाहा भाई अभी हमारे बोले, सुनिए ना, अभी डिबिया से रुक जाइए मुखिया जी। अभी कुशवाहा भाई जो बोले कि लालू यादव आए तो स्कूल में, नीतीश कुमार आए तो शिक्षक लौक रहे हैं। कोई नेता लोग के स्कूल में लड़का पढ़ने जाता है, सब अपने प्राइवेट लोगों में पढ़ाते हैं। कोई उस स्कूल में अगर पढ़ा के सरकारी में देखा है कि हमारा लड़का पढ़ रहा है सरकारी में? सरकारी में केवल मास्टर लौक रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं रहा है। शिक्षक केवल लौक रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है। जितने भी नेता है, मुखिया हो, विधायक हो, उनका लड़का पढ़ रहा है सरकारी में? नहीं पढ़ रहा है। यही विकास है। पढ़ाई होता तो सभी लोग, गरीब से लेकर अनिवार्य लोग पढ़ते। विकास का मतलब में वहाँ पर सभी लोग को लड़का पढ़ता। खाद का रेट देख रहे हैं, इसी समय चुनाव है, इस समय खाद अब चरम सीमा पर। जाइए यहीं पर दुकान हो, दिखाइए। हम लोग किसान हैं, वहाँ पर जाइएगा तो खाद का दाम सामने 266 रुपये काट रहा है और 400-500 में खाद मिल रहा है। हम लोग उसी के लिए मर रहे हैं।
आज हम लोग किसके लिए मर रहे हैं? जितना जनता देखिए और कह रहे हैं यहाँ की जनता की मुद्दा है, आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है मुख्यमंत्री के कार्यकाल में। इनका 100% गलत बात बोल रहे हैं। हाँ जितना खाद पर सब्सिडी सरकार दे रही है, हाँ। और सब्सिडी सरकार हटा दे ना, हाँ। यूरिया का दाम यहाँ 1500 रुपया हो जाएगा। हाँ। ये लोग को पता का है, खेती करते हैं तब ना जानते हैं ये लोग। जी। हम लोग खेती भी करते हैं। हाँ। सरकार का सब्सिडी है, और कभी कभार होता है तो वो पकड़ में आता है, वो जेल जाता है, वो गलती करेगा तो। लेकिन इस सरकार को लोग विरोधी का आंधा हो ही जाता है, आंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है। जबकि दौड़ का 2 मिनट पर गाँव पर से वही विरोधी अगर मोटरसाइकिल से आ जाता है, दवा के दुकान घूम घूम करता है गाँवों में मोटरसाइकिल से घूम घूम कर, जबकि रोड है तब ना घूम रहा है जी। तो नीतीश कुमार का दिया चीज उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सिर्फ सीधा कहना है कुछ काम नहीं हुआ है, तो उसको क्या कीजिएगा? लेकिन जनता उसको जवाब देगी। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। क्या कहिए, कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों से जीएसटी के नाम पर पूरे भारत के व्यापारियों को लूट करके पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को, अपने व्यापारी मित्रों को ये पूरा देश बेच करके लूट के खा रहे हैं, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी भी नरेंद्र मोदी के राह पे चल पड़े हैं। वो दिखाने के लिए कुछ करते हैं, करने के लिए कुछ करते हैं। आज खाद की काला बाजारी, आज जितना किसान तड़प रहा है खाद के लिए, आज यहाँ पर पानी के लिए, सिंचाई के लिए जो बदतर हालत हुई है, ये सत्ता पक्ष के लोगों को कभी नहीं दिखता है, न कभी दिखेगा। अरे ये सोचना चाहिए कि हम ठीक है सत्ता में 20 वर्षों से हैं, 1990 से पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। वो जो सामंतियों का जो शासन था, 10 वर्षों में लालू जी ने उस विचारधारा को समाप्त किया और यहाँ पर समाजवाद की स्थापना की। समाजवाद के नायक लालू जी ने यहाँ पर शिक्षा का जो लकीर खींचा, आज उस पर नई नई बिल्डिंग बना करके लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है। ये कह रहा है कि अभी जहाँ बाढ़ आया है वहां जाकर पता कर लीजिए। अभी भोजपुर के शाहपुर गांव में चले जाइए, जवैनिया गांव, पूरा जवैनिया गांव गंगा जी में विलीन हो गया, विलीन हो गया। 400 से ऊपर घर बर्बाद हो गए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आप कहीं भी हमको दिखा दीजिए कि बिहार सरकार का एक भी मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का एक भी बयान उस गरीब पीड़ित परिवार के लिए आया होगा। जवैनिया गांव के लिए, जवैनिया गांव बर्बाद हो चुका है। एक भी बिहार सरकार का मंत्री कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, उस गांव को देखने नहीं गए। कहते हैं कि बाढ़ का हम निदान। अच्छा, अब मुद्दे पर आते हैं। 5 वर्षों में 2020 से लेकर 25 आ चुका है और विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 5 वर्षों में 5 काम गिनवाइए जो आपके विधायक किए हैं। 5 वर्षों में यहाँ बिहार की सत्ता उलट पुलट करते रहते नहीं, वो सत्ता उलट पुलट की बात मत है, यहाँ का मुद्दे पर आइए। हमारे विधायक यहाँ विपक्ष में, जब पक्ष में थे, बहुत सारे कार्यों को निष्पादन, वो जो विधानसभा में आप उठा करके देख लीजिए, विधानसभा में अपनी बातों को रखे हैं। 5 काम गिनवाइए ना भाई, कुमार जी, 5 काम गिनवाइए ना आप 5 काम गिनवाइए ना उनका। जितना अभी जितना सड़क का आप जो गली गली जो घर गांव गांव देख रहे हैं अनुशंसा, वो सड़क बनवाए विधायक जी का अनुशंसा। सड़क 2015 से 5 को पोस्टर लग रहा है कि नहीं हम बनवा। इंद्रजीत गुप्ता जी 2015 से 20 तक के कार्यकाल में हमने देखा कि जो वर्तमान विधायक थे 15 में, उनके द्वारा सड़क का जाल बिछाया गया था करगहर विधानसभा में। कहाँ से, कैसे? मैंने अपने आप तो गजब बात बोल रहे हैं। मैंने अपने घर से, अपने घर से सड़क 5 को गिनवाइए। अभी 2020 से 25 के कार्यकाल में जो ये निमडिहरा पथ जो देख रहे हैं, वो इस विधायक के कार्यकाल में बना। अभी बड़ारी धर्मपुरा पथ जो देख रहे हैं, वो विधायक के कार्यकाल में बन रहा है। अब ये अपने विधायक, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, 5 काम नहीं गिनवा रहे हैं। पूर्व वाले विधायक, पूर्व वाले के 5 को काम गिनवाइए। देखिए, वर्तमान विधायक, हमारे 1 मिनट आ रहे हैं। वर्तमान विधायक कामें नहीं किए हैं तो कहाँ से गिनवा सकते हैं? काम किए होंगे तब ना। ऐसे थोड़े है कि कोई बता देगा कि ये काम किए हैं। वो अपना पर्सनल काम किए हैं, अपना जो विधायक का योजना है वही काम कर सकते हैं। और नीतीश कुमार का योजना जो है वो नीतीश कुमार स्वयं अपने से कराए हैं। और नीतीश कुमार का योजना जो है पूरे ही बिहार में कोने कोने में चल रहा है। लेकिन ये विधायक जो हैं, ये अपना पर्सनल, सुनिए पहले बात आप सुनिए, ये विधायक जो हैं, इनका जो अपना फंड है,
जो विधायक का फंड होता है सिर्फ वही काम किए हैं, और वो भी काम सिर्फ अपने जाति के लोगों को और समर्थक को दिए हैं। सब गांव में जाकर देखिएगा नहीं है, लेकिन पहले का जो वर्तमान विधायक हैं, हर गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां रोड नहीं गया है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से रोड एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया है। हर गांव से एक दूसरे को जोड़ा गया है। रोड ही नहीं, एक सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतास जिला में एक ठो मिला था, माननीय पूर्व विधायक बशीर जी के द्वारा करहगर में लाया गया। ये भूलने वाली बात है। ये सब लोग जितने भी हैं गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। 1990 वाला लालू राज का जो गुंडागर्दी है वो दिखाया जा रहा है कि हम गुंडा हैं और गुंडे के प्रवचन करते हैं। क्या ऐसे ही प्रवचन होता है? डिबेट ऐसे होता है? डिबेट में सुनिए, गुंडा वाला बात मत करिए। गुंडा 1990 से जो नरसंहार होता है था लालू यादव के समय में, ये वही लोग हैं जो नरसंहार की ओर चलते हैं। देखिए ये जितना सीट लिखा विधायक ये क्षेत्र में भइल बवन ना भविष्य में होई हन। देखिए मुद्दे पर आते हैं। देखिए मुद्दे पर आप साइलेंट रहिए। बात कीजिए। 5 काम अपने वर्तमान विधायक का गिनवाइए। 5 काम 106 गो काम हुआ। रोड का 106 गो नाम बताइए। रोड देखिए, अभी करहगर से धनपुरा पास हो गया, लखनपुरा से लेकर के खुरहुड़िया, सिरिसिया से लेकर चला जाएगा परसतुआ। ये जो बन गया है करहगर से लेकर फूलीपत, आप कह रहे हैं कि कामे नहीं हुआ है। काम कहाँ नहीं हुआ है? चारों तरफ काम हुआ है। जो जतियाता का बात कर रहे हैं, संतोष मिश्रा ने जतियाता है नहीं किया है। लखनपुरा कौन बराबर है? 10 लाख का काम जाके गली ढाला गया है। पता कीजिए कौन जाते वहाँ, चौधरी जी हैं और पासवान जी, लेकिन 10 लाख का काम हुआ। हर जगह काम हुआ है, कोई गांव नहीं काम नहीं हुआ। अब रही बात ही कह रहे हैं कि मर्डर हो रही थी। अभी देखिए तुरंत कोचस प्रखंड में अपहरण हुआ था 8 दिन पहले। व्यवसायी का लूट हो गया, 5 करोड़ का उसका सोना लूट लिया गया। करहगर बाजार में एक दुकानदार को लूटा गया। अरे दिन में 7 बजे सर बोलने दीजिए, आप कहिएगा वही करेंगे, बोलने दीजिए। दिन में 7 बजे दिन में चौधरी कुशवाहा जी का चैन और पैसा लूट लिया गया। और कहते हैं और सब्सिडी का बात हुआ, सब्सिडी के नाम पर लोग लूटते हैं। सब्सिडी पहले नहीं था तो 300 रुपया का गैस मिलता था। आज इनका सरकार जो है सब्सिडी का बात करती है, 1100-1000 का गैस मिलता है। यूरिया का दाम बढ़ा दिया और 5 किलो बोरा में से खरका लिया। यही भ्रष्टाचार है। यह लोग भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है दोनों।